नमस्कार कैंडिडेट्स, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। हमारे पास सब्सीक्वेंट वीडियोस रहते हैं रिगार्डिंग रोबोटिक्स एजुकेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एजुकेशन एंड एडवांस इंजीनियरिंग साइंसेस के रिगार्डिंग वीडियोस हम लोग बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपना इसमें व्यू पॉइंट रखते हैं और एक अच्छे सिस्टम के उदय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छे फीडबैक्स और निष्पक्ष फीडबैक्स भी हमें मिले, जिससे कि हम जो है वो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की तरफ हम थोड़ा सा अग्रसर हों और अपनी जो भी हमारी कमियां हैं उनको हम पैचअप करते चलें, उनको हम मान के चलिए उसको हम इरेडिकेट करते चलें। तो आज का जो ये प्रॉब्लम है, ये दिस प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम गुवाहाटी and the problem is regarding the software reliability. What is the purpose and what is the meaning of software reliability? हम अगर रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी में वो हर चीज आ जाती है जिससे हम कह सकते हैं, जिस पर हम रिलाई कर सकें, जिस पर हम भरोसा कर सकें। तो एक टर्म है, इसका नाम है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। मुझे लगता है कि ये टर्म बहुत से लोगों को, खास तौर से जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये टर्म बहुत अच्छे से पता होगा। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो टर्म है उसका मतलब ये होता है कि वो ऑपरेशनल रिलायबिलिटी मतलब उसके ऑपरेशंस पर जो रिलायबिलिटी कस्टमर कर सके। डिपेंड नहीं करता कि कितने बग्स हैं उस प्रोग्राम में या उस सॉफ्टवेयर में। ये डिपेंडेंस, ये इसका क्राइटेरिया कभी रहा ही नहीं कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी हैरेस करती है या हैरेस होती है नंबर ऑफ बग्स से। कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशनल पार्ट जो सॉफ्टवेयर का होता है, वो ऑपरेशनल पार्ट ऐसा होता है कि जो वो बग्स उस सॉफ्टवेयर पार्ट को, उस सॉफ्टवेयर के ऑपरेशनल पार्ट को अफेक्ट कर ही नहीं पाते। तो ऐसे केसेस में जहां पर बग्स उस सॉफ्टवेयर पार्ट के ऑपरेशनल पार्ट को अफेक्ट नहीं कर पाते, उस केस में सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी तब भी मेंटेन रहती है, 100% रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि how many may be the bugs, but software reliability solely concerns about what is the operational prospect of the program. Either this operational prospect have been affected by the bugs or not. If affected by the bugs, then its operational reliability, or we can say software reliability will harass, else not. तो कितने, मेरा सीधा सा काउंटर पार्ट ये है कि कितने भी आपके पास, कितने भी उस सॉफ्टवेयर में वायरसेस हों, बग्स हों, वॉर्म्स हों, ट्रोजन हॉर्सेस हों, लेकिन अगर उस सॉफ्टवेयर के ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव को वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसकी रिलायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सीधा सी बात है कि रिलायबिलिटी सोली डिपेंड्स, कंसर्न्स अबाउट द ऑपरेशनल रिलायबिलिटी इन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा भी है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ रिसोर्स यूजर्स oblique failure identification efforts required in estimation of the software reliability। और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के आगे ऑपरेशनल रिलायबिलिटी लिखा भी है कि जब तक वो उस सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं करते तब तक वो रिलायबिलिटी हैरेस नहीं होगी। डिपेंड नहीं करता कितने भी बग्स हो, ठीक है। अगर बग सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहा है तब वो उसकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो ये तो पहली बात। ना सेकेंड थिंग इज कि आखिर हम ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन या यूजर्स ऑफ रिसोर्स कंप्यूट कैसे करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर में रिसोर्स का यूज प्रॉपर हो रहा है या हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका कोई फॉर्मुलेशन है भी कि नहीं। तो इस फॉर्मुलेशन को बताने से पहले मैं उस क्वेश्चन पर आता हूं जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन को मैं जब रीड कर रहा हूं उसको देख लीजिएगा। अ टीम रन्स टेस्ट केसेस रन किए जाते हैं हमारी टेस्टिंग के लिए। जैसे हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में। तो अ टीम रन टेस्ट केसेस फॉर 10 CPU आवर्स, 10 CPU आवर्स के लिए रन करता है एक टीम, एंड आइडेंटिफाइज 25 फेलियर्स। द एफर्ट रिक्वायर्ड पर आवर ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम इज, the effort required per hour of the execution time is 5 person hour। यहाँ रिसोर्स क्या है, पर्सन है, ठीक है। The effort required per hour of execution time is 5 person hour। Each failure requires 2 hours on an average to verify and determine its nature। फिर से रिपीट कर रहा हूं, each failure
requires 2 hours on an average to verify and determine its nature, then calculate the failure identification effort required. Then calculate the failure identification effort required. तो कहने का मतलब है, अब इसका हम एक पार्ट लेते हैं कि आखिर इसका जनरल फॉर्मूला है क्या। जब किसी रिसोर्स, यहाँ पे रिसोर्स क्या है, यहाँ रिसोर्स इज अ पर्सन। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी रिसोर्स आर है तो उस आर के लिए उसका यूटिलिटी फैक्टर या रिसोर्स यूटिलिटी फैक्टर हम कंप्यूट करेंगे कैसे। तो उसका एक फॉर्मूला है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब रेगुलर क्लासेस में हम आएंगे, रेगुलर क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ और ये फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे एग्जिस्टेंस में आया। अभी हम ये जान लेते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। तो अगर हम लेट एक्स सफिक्स आर बी द यूजर्स ऑफ द रिसोर्सेज आर, ठीक है, यहाँ रिसोर्स आर है, इस क्वेश्चन में हमारा रिसोर्स पर्सन है, ठीक है। लेट एक्स सफिक्स आर बी द यूजर्स ऑफ रिसोर्स आर, देन कंप्यूटेशनल फॉर्मूला इज, दिस इज आवर कंप्यूटेशनल फॉर्मूला। ये हमारा कंप्यूटेशनल फॉर्मूला यूज होता है किसी भी रिसोर्स के यूज को डिपेंड करने के लिए, ठीक है, कि रिसोर्स जो है वो, अगर उसका यूटिलिटी फैक्टर निकालना है कि रिसोर्स जो है उसका यूजेस किस तरह से हो रहा है, ठीक है, कितने रिसोर्स आवर के रिस्पेक्ट में वो रिसोर्स यूज होगा। तो वो अगर रिसोर्स आर है और एक्स आर उसका यूजर्स यूटिलिटी फैक्टर है, तो कंप्यूटेशन फॉर्मूला उसका ये होता है, एक्स आर इक्वल्स टू थीटा सफिक्स आर इंटू टाउ प्लस म्यू सफिक्स आर इंटू म्यू, जहां पे थीटा आर जो है वो रिसोर्स यूजर्स पर सीपीयू आवर है, रिसोर्स यूजर्स पर सीपीयू आवर, दैट इज थीटा आर। टाउ इज द नंबर ऑफ सीपीयू आवर्स, जो नंबर ऑफ सीपीयू आवर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। म्यू आर इज द रिसोर्स यूजर्स पर फेलियर एंड म्यू इज द मीन फेलियर एक्सपीरियंस्ड, मीन फेलियर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से इस चीज को मैच करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमने टर्म्स को लिखा है वो इस क्वेश्चन में कहां पे क्या पुट किया जाएगा इस क्वेश्चन को कंप्यूट करने के लिए। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है कि एक कोई टेस्टिंग टीम है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम है, वो टेस्ट केसेस रन करती है उसी सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए 10 सीपीयू आवर्स के लिए। तो 10 सीपीयू आवर्स क्या हुआ आपका, व्हाट विल द सीपीयू, 10 सीपीयू आवर्स, इट विल बी द टाउ। टाउ इज द नंबर ऑफ सीपीयू आवर्स, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है 10 सीपीयू आवर, टाउ इज द 10 सीपीयू आवर्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टाउ, दिस विल बी टाउ। नाउ आइडेंटिफाइज 25 फेलियर्स, व्हाट विल बी द 25 फेलियर्स, 25 failures will encounter mu, that is the mean failure experience, that is 25, ठीक है। Now next is the effort required per hour of execution time is 5 person hour. The effort required per hour of execution time is 5 person hour. So resource uses, I think theta r will be the 5. Theta is the resource uses per CPU hour and our resource is person. In this question the resource is person, so theta r will be the 5, theta r will be 5, okay. Each failure requires 2 hours on an average to verify and determine its nature, then 2 hour will be the mu r, that is the resource uses per failure, as each failure requires 2 hours on an average to verify and determine its nature, okay. Now we have to calculate the failure identification effort, or we can say resource users effort, ठीक है। failure identification effort means resource users effort. Here our resource is person, so by applying this formula we can easily calculate 5 is theta at 10 into 10 is tau, that is the number of CPU hours, and the number of CPU hours executed for the test cases, that is 10, plus mu r is the resource users per failure, that is 2 into 25. 25 is the mean failure experience, that is the 25 failures. 10 CPU hour, in 10 CPU hours it identifies 25 failures. So this is the computation formula for calculating the resource users. Now the important thing is what will be the unit of this XR? What will be the unit of this XR? Since XR is a resource utility factor, hence the outcome of the unit will be the resource into time. The resource is, our resource is person, and we are computing the time on the basis with respect to the hours. So our unit of XR will be the 100 person hour, yeah, or 100 resource hour, okay. So this compute that if this efficiency of the resource users has been applied, then we will optimize our performance to
टू श्योर टू असर्टेन द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। ओके, तो ये सारा कुछ जो ये फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला मुझे क्यों यहाँ पे बताना पड़ा, ये भी क्वेश्चन आया था गुवाहाटी से मेरे पास। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा ये था कि मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट जो है वो इन टर्मिनोलॉजीज पे मैप नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने उसको कन्वे किया तो उसको ये चीज से मैप कर लिया, और मैप करने के बाद प्योरली मैथमेटिकल काउंटर पार्ट इसका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में रिसोर्स के यूजर्स का पैरामीटर, कि कैसे रिसोर्स को यूज करना है, या सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को एश्योर करने के लिए रिसोर्स यूजर्स या रिसोर्स यूजर्स पर टाइम, और वी कैन से रिसोर्स यूजर्स इन टाइम, कैसे अप्लाई होगा वो, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे दिस इज अवर क्वेश्चन, जिसमें कि टीम जो है वो टेस्ट केस रन करती है 10 सीपीयू आवर्स के लिए, 25 फेलियर्स, उन 10 सीपीयू आवर्स में 25 फेलियर्स को आइडेंटिफाई करती है। एफर्ट जो रिक्वायर्ड है, एफर्ट रिक्वायर्ड है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट डन, दिस इज द रिक्वायर्ड। पर आवर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम इज 5% लगते हैं आवर में आपके इस आइडेंटिफिकेशन के लिए। ईच फेलियर 2 आवर लेता है एवरेज टू वेरीफाई एंड डिटरमाइन, उसकी नेचर को डिटरमाइन करने के लिए वो फेलियर किस वजह से हुआ। आपको फेलियर आइडेंटिफिकेशन एफर्ट यूज करना, एफर्ट कैलकुलेट करना है। फेलियर आइडेंटिफिकेशन एफर्ट का सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जिस फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें जो एफर्ट लगाना पड़ेगा, या उसका एस्टिमेशन लेना है कि आखिर वो कितना रिसोर्स हमारा उस टाइम में यूज हो, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंश्योर हो पाए। तो दिस इज अवर सोल कंसर्न। तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला आप रिपीट करके देखेंगे तो एक एक टर्म मैंने बताया है इसमें, एक टर्म आप उसको देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग माइट बी इन द फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म। जो आपके यहाँ पे लिंग्विस्टिक टर्म दिया हुआ है, जो क्वेश्चन लिंग्विस्टिक टर्म में पूछा गया है, इसमें हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो। बाकी फॉर्मूला इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एक सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस गेट में या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में भी पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में भी। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत इसमें नहीं है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के रिस्पेक्ट में जो ऑपरेशनल रिलायबिलिटी है, इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने इसको डिलीवर कर दिया कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का सोल कंसर्न क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता है कि इस वीडियो को एंड करना चाहिए। थैंक यू।